मुगल इतिहास में भारत का सबसे ज़्यादा समय तक राज करने और लंबी उम्र तक सुख भोगने के मामले में औरंगजेब भाग्यशाली रहा है। सत्ता के मद में जिंदगी भर अकड़ में रहने वाला बादशाह आखिरी वक्त टूट चुका था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था जिसने 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक राज किया। औरंगजेब को मुगल काल का अंतिम प्रभावशाली बादशाह माना जाता है। औरंगजेब खुद को आलमगीर यानी कि विश्व विजेता कहलाना पसंद करता था। औरंगजेब दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा दीनी यानी मजहबी बातों को पसंद करता था। आखिरी समय में औरंगजेब खुद से बातें कर रहा था। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे जितनी सांसें बख्शी थीं उसका मैं एक कतरा भी अदा नहीं कर पाया हूँ। उसके क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। यह कहते हुए उसने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन होठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। तभी उसके छोटे बेटे या उसके बेटे आजम शाह ने गौर से पिता का चेहरा देखा तो हैरान रह गया। आजम ने झुककर अपने पिता की बात सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर और बूढ़े हाथों को अपने हथेलियों में जकड़ना चाहा, लेकिन औरंगजेब का शरीर ठंडा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। औरंगजेब ने अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाकर अपनी चिंता जताई। उसने कहा, मेरे मरने के बाद मेरे लोगों से बुरा सलूक होगा। जो मैंने लोगों के साथ किया वही मेरे अपनों के साथ होगा। उसने अपने दूसरे और सबसे चहेते बेटे से कहा, जो आजम शाह है, आजम शाह से कहा, बादशाह के तौर पर मैं नाकाम रहा। मेरा कीमती जीवन किसी काम नहीं आया। अल्लाह चारों ओर है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि जब मैं उनसे मिलने की घड़ी आ रही है तब मैं उनकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। उसने अपने आप को पापी भी कहा। उसने कहा, मैं पापी हूँ, शायद मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिसे माफ़ किया जा सके। बादशाह जिंदगी के आखिरी दिन बेबस था। वो दुआओं में सुकून ढूंढ रहा था। औरंगजेब ने गद्दी हासिल करने के लिए अपना खून बहाया। 50 साल तक राज करने के दौरान वह ताउम्र लड़ता रहा। उसके गुनाह आखिरी वक्त में परछाई बनकर उसके सामने आ गए थे। बीजापुर फतेह करने की सनक ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से उसने दिल्ली के लाल किले को दोबारा वापस देखने की उम्मीद छोड़ दी। और यही वजह थी कि उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक जहां कहीं मैं मरूं वहीं कहीं जगह देखकर मुझे दफना दिया जाए, ऐसी उसकी आखिरी इच्छा थी। और उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जैसा कि हम जानते, मुगल सल्तनत है या मुगल वंश के संस्थापक जो है बाबर रहे हैं, जो कि 21 अप्रैल 1526 में जब इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतते हैं और दिल्ली के तख्त पर बैठता है, और 26 दिसंबर 1530 यानी कि लगभग 4 सालों तक उसने शासन किया। उसके बाद आता है हुमायूं, जो कि 2 बार शासन करता है, 1530 से 1540, और इसी बीच में शेरशाह सूरी से परास्त होकर फिर वो चला जाता है और उसके बाद 1555 से 1556 तक शासन करता है। इसके बाद उसका बेटा अकबर शासन करता 1556 से 1605, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से, जो कि 15 अक्टूबर 1542 में उसका जन्म होता है। वहीं अकबर का बेटा होता है जहांगीर,
जो कि 1605 से लेकर 1627 तक शासन करता है, जिसका नूरजहाँ से विवाह होता है। नूरजहाँ के भी किस्से जो हैं सामने आते हैं। इसका जन्म जो जहांगीर है, इसका जन्म होता है 31 अगस्त 1569 को, और शाहजहाँ जो कि 1628 से 1654 तक शासन करता है, और उसके बाद उसका बेटा आता है औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर 1707 तक 3 मार्च और 1707 तक अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब यहाँ पर शासन करता है और लंबे समय तक शासन करता है औरंगजेब, जो कि आखिरी वक्त में पूरी तरीके से टूट चुका था। इस तरीके से मुगल सल्तनत की बात करें या मुगल वंश की बात करें तो औरंगजेब सबसे सशक्त शासक के रूप में था, लेकिन उसने मृत्यु के समय पूरी तरीके से टूट गया था और ताउम्र लड़ा अपने जीवन में। तो इस तरीके से हमने मुगल वंश में औरंगजेब की कहानी को बताया कि आखिरी वक्त में क्या उसके साथ हुआ, किस तरीके से प्राकृतिक मौत मरा था, लेकिन मरा तो उसके सामने क्या था, किन परिस्थितियों में मरा, ये सब आप देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।